ये घोड़ा गाड़ी चला के मेरा अच्छा काम हो जाता है। मैं अब इसको कभी नहीं बेचूंगी। टूनी चिड़िया सुंदरवन के जंगलों में घोड़ा गाड़ी चलाती थी। वह उसमें बिठाकर पक्षियों को ले जाती थी। एक दिन वह अपना घोड़ा गाड़ी लेकर जंगल से जा रही थी। तभी उसे कालू कौवा रोक लेता है। टूनी, तुम मुझे अपनी घोड़ा गाड़ी में बिठा लो। मुझे चंबल के जंगल में जाना है। तुम मुझे वहां पर छोड़ दो। अब मेरे पंख दुख रहे हैं। अब मुझसे और नहीं उड़ा जा रहा है। हाँ हाँ कालू भैया, क्यों नहीं, मैं तुमको छोड़ दूंगी। तुम बैठ जाओ मेरी घोड़ा गाड़ी में। लेकिन टूनी, तुम चंबल के जंगल के कितने पैसे लोगी? पहले मुझे ये बता दो। चंबल के जंगल के तो 10 रुपए चल रहे हैं। तुमने तो लूट मचा रखी है। इतनी सी दूर के भी 10 रुपए लगेंगे? अरे कालू, वो इतनी सी दूर नहीं है, वह बहुत दूर है। तुम्हें जाना है या नहीं? तुम मेरा दिमाग तो खराब मत करो। मेरा काम का टाइम है। अगर जो तुम ऐसा करोगे तो उड़कर अपने आप आ जाओ। अरे टूनी, तुम तो गुस्सा हो गई है। चलो। वह उसकी घोड़ा गाड़ी में चल देता है। टूनी, तुमने अच्छा काम किया है जो घोड़ा गाड़ी चला रही हो। नहीं तो हम ऐसे ही अपने पंख दुखाते रहते। हाँ भाई कालू, ये तो बात है ही। मुझसे किसी का दुख नहीं देखा जाता है। मैंने इसलिए ही ये काम किया है। टूनी, तुम एक अच्छे दिल की मालिक हो। तुम्हारे जैसा पूरे जंगल में कोई भी नहीं है। वो जंगल में से होते हुए जा रहे थे। कुछ दूर जंगल में चलने के बाद कालू कौवा उससे कहता है, टूनी, तुम ये घोड़ा गाड़ी रोको। क्या हुआ कालू? अभी तो तुम्हारा चंबल का जंगल भी नहीं आया है, फिर तुमने ये घोड़ा गाड़ी क्यों रुकवा दी? टूनी, मैंने आज तक कभी भी घोड़ा गाड़ी चलाकर नहीं देखी है। क्या तुम मुझे ये घोड़ा गाड़ी चलाने दोगी? कालू, तुम इसको कैसे चलाओगे? अगर जो तुमने ये कहीं पर पलटा दी तो तुम्हारे साथ साथ मैं भी मर जाऊंगी। टूनी, मैं आराम से चलाऊंगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें और तुम्हारी घोड़ा गाड़ी को गिरने नहीं दूंगा। तुम मुझे बस एक बार चलाने दो। टूनी चिड़िया उसको अपना घोड़ा गाड़ी चलाने देती है। वह चंबल के जंगल में पहुंच जाता है और टूनी चिड़िया नीचे उतर कर आ जाती है। चलो कालू कौवे, नीचे उतर आओ, तुम्हारा जंगल आ गया है। चलो उतरो। मैं क्यों उतरूं? ये तो मेरा घोड़ा गाड़ी है। मैं इससे क्यों उतरूं? तुम जाओ यहाँ से जहाँ पर जाना है। हाँ, देखो कितना बेईमान हो रहा है। मेरी घोड़ा गाड़ी को अपना बता रहा है। इससे नीचे उतरा। वो दोनों आपस में बहसने लगते हैं। तभी उनके पास पिंकी चिड़िया आ जाती है। क्या हुआ टूनी, तुम ऐसे क्यों लड़ रही हो? सब ठीक है ना? ये कालू तुम्हें क्या कह रहा है? पिंकी बहन, तुम्हें तो पता है ना, ये घोड़ा गाड़ी मेरी है। मैंने रास्ते में इस कालू कौवे को बिठा लिया। रास्ते में ये मुझसे कहने लगा कि तुम मुझे ये घोड़ा गाड़ी चलाने दो। मैंने आज तक कभी घोड़ा गाड़ी नहीं चलाई है। मैंने इसको घोड़ा गाड़ी चलाने के लिए दे दी। अब ये इस घोड़ा गाड़ी को अपना बना रहा है। ये घोड़ा गाड़ी मैं चला रहा हूँ, तो ये मेरी हुई ना? मैंने पहले भी टूनी को घोड़ा गाड़ी चलाते हुए देखा है। इस पे तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। ये घोड़ा गाड़ी टूनी की है। वो कालू कौवा उस घोड़े गाड़ी को लेकर भागने ही वाला होता है कि टूनी चिड़िया उसके एक मारती है। वह दूर जाकर गिरता है कि कालू और टूनी को लेकर पक्षी राजा के पास आ जाती है। राजा जी, ये कालू मेरी घोड़ा गाड़ी लेकर भाग रहा था। ये उस घोड़े गाड़ी को अपना बनाना चाहता है। नहीं राजा जी, वह गाड़ी मेरी ही है। उसे मैं चला रहा था। ये टूनी चिड़िया झूठ बोल रही है। टूनी, जब ये कालू कौवा घोड़ा गाड़ी चला रहा था तो फिर तुम ये कैसे कह सकती हो कि वह घोड़ा गाड़ी तुम्हारी है? राजा जी, इसने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारी घोड़ा गाड़ी चलाकर देखना चाहता हूँ, तो मैंने इसे चलाने दी। वैसे ये घोड़ा गाड़ी मेरी ही है। तुम चाहे तो पिंकी से पूछ लो। हाँ राजा जी, ये टूनी चिड़िया उस घोड़े गाड़ी को काफी दिनों से जंगल में चला रही थी। वो घोड़ा गाड़ी किसी टूनी चिड़िया की है। राजा जी, ये पिंकी तो इसकी तरफ की ही बात करेगी। ये इसकी प्रजाति की जो है। इसका फैसला करना थोड़ा मुश्किल है। इसका फैसला हम कल सुनाएंगे, थोड़ा सोच विचार करके। राजा जी, इसमें सोच विचारने की क्या बात है? ये तो तुम्हें भी दिख रहा है कि ये घोड़ा गाड़ी मेरी है।
फिर बात कल पर क्यों ले जा रहे हो? ऐसे तो मेरा नुकसान हो जाएगा। तुम्हारा कैसे नुकसान हो जाएगा? मुझे तो लगता है ये घोड़ा गाड़ी तुम्हारी है ही नहीं, जिस वजह से तुम अभी के अभी घोड़ा गाड़ी लेकर जाना चाहते हो। नहीं राजा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम कल को ही फैसला सुना देना। आज तुम दोनों यहीं पर रुकोगे, समझे? टुनी और कालू वहीं रुक जाते हैं। अगले दिन फिर वह राजा के सामने होते हैं। मैंने बहुत सोच विचारा है और मुझे लगता है कि ये घोड़ा गाड़ी कालू कौवे की ही है, क्योंकि ये घोड़ा गाड़ी चला रहा था, इसलिए ये घोड़ा गाड़ी कालू की ही है। मैं तो तुम्हें कल का ही कह रहा था कि ये घोड़ा गाड़ी मेरी है, लेकिन तुम मान ही नहीं रहे थे। तुम टोनी को अब सजा दो। राजा जी, ये तुम्हारे राज में पहला अन्याय हो रहा है, इसीलिए मुझे तुम फांसी की सजा दो, ताकि मैं इस दुनिया से ही चली जाऊं, क्योंकि मैं ऐसे राजा के राज में नहीं रह सकती हूँ जिसे न्याय और अन्याय का पता ही नहीं चल पाए। मैं तो दुविधा में फंस गया हूँ। मैं तुम्हारा फैसला कैसे करूँ? पिंकी, मुझे तुम ही कुछ सलाह दो। राजा जी, तुम अब बसपरी को बुला लो, जो हमारे जंगल के अंतिम छोर पर रहती है। लेकिन पिंकी, मैं उसको कैसे बुलाऊं? मुझे तो उसको बुलाना भी नहीं आता है, तुम ही उसे बुला लो। राजा जी, उस परी को मैं नहीं बुला सकती हूँ, उसे सिर्फ जंगल का राजा ही बुला सकते हैं। तुम थोड़ा ध्यान लगाओ, वह खुद ही यहीं पर आ जाएगी। पक्षी राजा ध्यान लगाते हैं और तभी वहाँ पर वह परी आ जाती है। राजा जी, तुमने मुझे क्यों बुलाया है? कोई खास वजह है? जी परी जी, मैं ये फैसला नहीं कर पा रहा हूँ कि इनमें से कौन सच्चा है और कौन झूठा है, कौन अपनी घोड़ा गाड़ी का मालिक है और कौन नहीं है। पहले तुम मुझे सारी बात बताओ, उसके बाद ही मैं तुम्हें कोई फैसला बताऊंगी। ये घोड़ा गाड़ी है जिसको ये टूनी कह रही है कि वह मेरी है, और ये कालू कह रहा है कि वह घोड़ा गाड़ी मेरी है, और जो ये बातें कह रही है उनसे तो लगता है कि ये घोड़ा गाड़ी कालू कौवे की है। अब तुम ही कुछ बताओ। मैं ऐसे कैसे बता सकती हूँ? परी जी, तुम अपने जादू से इन सब के सामने कल का वो दृश्य दिखा दो, जब ये कालू कौवा और टोनी चिड़िया आपस में मिले थे और इनमें आपस में क्या बात हुई थी। मैं ये दिखा तो सकती हूँ, मगर इससे एक दूसरे को संतुष्टि नहीं मिलेगी, इसलिए तुम उन घोड़ों में से एक घोड़े को यहीं पर ले आओ। मैं यहीं पर तुम्हारे सामने सब कुछ साफ कर दूंगी। वहाँ पर उन दो घोड़ों में से एक घोड़े को लाया जाता है। मैं इस घोड़े को अपने जादू से आवाज देती हूँ, ये खुद ही बताएगा कि ये किसका घोड़ा है। घोड़ा कैसे बता सकता है? और अगर जो ये झूठ बोल गया तो फिर क्या होगा? हाँ परी जी, तुम ऐसा ही करो, इसको जुबान दे दो, ये जिसका नाम लेगा वही इसका मालिक होगा। सिम सिम टोले टोले सिम सिम टोले, हो जाए ऐसा जादू जिससे ये घोड़ा बोले। घोड़े, तुम ये बताओ, तुम्हें कौन रख रहा था? तुम्हारा मालिक कौन है? हम दो घोड़े हैं। हम अब तक टोनी चिड़िया के साथ रह रहे थे, यही हमारी मालिक है। ये कालू कौवा हमें धोखे से अपने साथ रखना चाहता था। तुम इसको बढ़िया सी सजा दो, ये बहुत दुष्ट है। हाँ कालू, अब बताओ, ये झूठ बोल रहा है या सच? मुझे माफ कर दो, सारी गलती मेरी ही है। माफी नहीं तुम्हें मिलने की, तुम्हारी वजह से मुझे आना पड़ा। अब तुम्हें सजा भी मैं ही दूंगी, चलो मेरे साथ। वह परी कालू कौवे को अपने साथ ले जाती है। टूनी चिड़िया फिर अपनी घोड़ा गाड़ी को चलाने लगती है। कुछ भी हो, हमेशा झूठ बोलने वाले और बुरा करने वालों को